नफीस अंसारी, इस बार एक बात बड़ी अच्छी हुई है, कई मौलानाओं की तरफ से अब ये अपील आ रही है कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना। ये कैसा हृदय परिवर्तन है पता नहीं, लेकिन जबरदस्त हृदय परिवर्तन है। सब लोगों को अभी गाय की चिंता हो गई, कह रहे हैं बिल्कुल ना करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पता है कि यहां फसाद होगा, बवाल होगा, वहां ऐसी हरकतें ही क्यों की जा रही हैं? अब ये जो बीच में तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब कोई एक शख्स था जो सुअर लेके पहुंच गया, पुलिस ने पकड़ा उसको, दौड़ाया खदेड़ा, अंत में पुलिस ने पकड़ा सुअर को और लेके वहां से चली गई। ये कितना वायरल हुआ, मैं कह रहा हूं ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है, किसकी वजह से आई? अगर बकरे नहीं आते सोसाइटी में 50 और जिद नहीं होती कि यही कुर्बानी देंगे, तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों ये नौबत लाने की कोशिश की जा रही है? प्रत्युष जी देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबको समझनी चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, किसी की पार्टी की आइडियोलॉजी या फिर किसी की आस्था से नहीं चलती है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे, इसके कई सारे रीजंस हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लॉ को लागू किया है जो कहता है कि 14 साल की गाय को आप नहीं खा सकते, लेकिन 15 साल की गाय को आप सर्टिफिकेट लाकर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी सरकार अलाउ कर रही है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा क्या भाईचारा की मिसाल चाहिए? ये जितने हिंदुत्व संगठन के लोग आज मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि गाय काट के दिखाओ, गाय काट के दिखाओ, आज मैं उनको कहता हूं कि जो सरकार गाय काटने को अलाउ करी, कि आपके अंदर हिम्मत है सरकार की आलोचना करने की? आप हमें क्यों धमकी दे रहे हैं? आपको तो सरकार को धमकी देनी चाहिए जिन्होंने ये कानून लागू किया है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। प्रत्युष जी देखिए, महाराष्ट्र में जितनी भी सोसाइटी होती है, जो अपार्टमेंट होते हैं, वहां के अपने अपने उसूल और रूल होते हैं, और ये देश संविधान से चलता है। इस देश में सोसाइटी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी रूल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सर, हर सोसाइटी के अंदर कोई बलि नहीं देते हैं। एक सेकंड, हर सोसाइटी के अंदर बात या RWA होता है, और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए वो बाध्य होता है कि जो नियम बनाएगा उसको मानेगा। प्रत्युष जी मैं उसी में आ रहा हूं। हाँ प्रत्युष जी मैं उसी में आ रहा हूं। अगर सोसाइटी में कोई हिंदू समाज का व्यक्ति पूजा के नाम पर बलि नहीं देता, तो मुसलमान को भी यह अलाउ नहीं है कि वो बकरीद में। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। अगर कोई और धर्म का कोई शख्स वहां पर आकर बलि नहीं देता, तो यही कुर्बानी किसी तो सोसाइटी के अंदर। और इसको कहना कि हमारे धार्मिक त्योहार में दखल है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक सेकंड, नितेश राणे जी का और जरा बरेलवी जी का बयान चलाइएगा। पुढे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी ईद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा।